अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ से रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। हमारे तो यहाँ पे यूके में पहला रोज़ा आज हो गया है, सऊदी अरब के साथ ही होता है, और पाकिस्तान में जो है वो इंशाल्लाह कल होगा। और आप सबको एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए, और इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो खैर, अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ये फ्लावर्स बाय किए हुए थे और इनको मैंने सोचा सेट कर देते हैं। फ्रेश फ्लावर्स देख के आपका मूड जो है वैसे भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं फ्लावर्स जो है वो सेट कर रही हूँ। और अगर आप इस तरह से अपने हाथों में घुमाते हैं ना, तो इससे ये होता है कि ये जो गुलाब का फूल होता है ना, ये थोड़ा सा ओपन हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। सो है, यहाँ पे मैं बस इसको सेट कर लूँगी। और बच्चे जो है वो घर पे ही थे, वीकेंड था, तो बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी थे। सो ये है जी संडे, और यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था। बच्चे भी जो है वो उठ के आ चुके हुए थे नीचे। बच्चे भी अपना नाश्ता कर रहे थे और मैं भी यहाँ पे बैठ के रिलैक्स होके अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय कर रही थी। अच्छा जी, इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा होगा और आज कुछ जो बाकी की तैयारियाँ थोड़ी बहुत रह गई थी, वो भी साथ साथ हो जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे रमज़ान की छुट्टियाँ तो नहीं होती, बच्चे स्कूल ही जाते हैं, तो बच्चों ने कल स्कूल भी जाना है, उनकी भी तैयारी वगैरह साथ साथ चल रही है। हम श्योर सबकी तैयारियाँ जो है वो चल रही होंगी, लास्ट मोमेंट तक आपको चीज़ें याद आ रही होती हैं। ये जार्स मैंने कल वॉश किए थे, ड्राई हो गए थे ओवरनाइट। अभी इनको फिल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अब हम सब मिलके रमज़ान का डिकोर जो है वो फ़ाइनल कर रहे थे कि क्या यूज़ करना है। कुछ मेरे पास लास्ट ईयर के भी प्रिंट आउट्स थे, कुछ रमज़ान लैंटर्न्स के कट आउट्स थे, जो कि मेरा बेटा फ़ोल्ड कर रहा था। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो बच्चों ने ख़ुद भी ड्रा की हुई थी, वो भी बच्चे चाह रहे थे कि मैं डिस्प्ले करूँ। इसके अलावा कुछ हमने टीमों से बाय की हुई थी। लैंटर्न्स रेडी हो गए, मेरे बेटे ने फ़ोल्ड किए हैं माशाल्लाह से। बच्चों के साथ मिलके रमज़ान की डिकोर हम रेडी कर रहे हैं, बना रहे हैं रमज़ान करीम। तो अभी यहाँ पे रात के 8 बजे का टाइम था और सुबह जो है वो पहला रोज़ा होना था। बच्चे जो है वो अपने बाबा के साथ मस्जिद गए हुए थे तरावी नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैंने किचन को टाइडी अप किया, वैक्यूम किया। टेबल जो है उसको मैंने रेडी किया सुबह सहरी के लिए, ताकि सुबह जब मैं उठ के नीचे आऊँ तो सब नीट एंड क्लीन हो। बच्चे जो है वो इस टाइम तक वापस आ चुके थे मस्जिद से। नमाज़ तो उन्होंने उधर ही पढ़ ली थी। मैंने बस अभी नमाज़ पढ़नी थी, और कुछ सूरतें वगैरह मैं पढ़ूँगी और जल्दी सो जाऊँगी, ताकि सुबह सहरी के लिए मुझे जल्दी उठना था। मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं 3:15 बजे उठ गई थी।
वज़ू करके मैं नीचे आ गई थी लिविंग रूम में। आके मैंने तहज्जुद पढ़ी, इशा के वितर पढ़े, सूरह यासीन पढ़ी। उसके बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में और अभी मैं यहाँ पे सहरी बना लूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपने लिए रेडी करूँगी योगर्ट बोल और इसके अंदर मैं ड्राइड फ्रूट जो है वो ऐड करूँगी, जिसमें मैंने ऐड की है क्रैनबेरी। अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कैशियोस। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप योगर्ट सहरी में ले लेते हैं तो आपको पूरा दिन जो है वो प्यास भी नहीं लगती। अगर आप इसके अंदर ड्राइड फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स ऐड करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है पूरे दिन के लिए। तो यहाँ पे अभी मेरे पास जो भी अवेलेबल थे ड्राइड फ्रूट्स वो मैंने ऐड कर दिए हैं, जिसमें क्रैनबेरी है, एप्रिकॉट है। इसके अलावा मैंने कुछ कैशियोज़ ऐड किए थे, आलमंड फ्लेक्स ऐड किए थे। अभी मैं इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ ड्राइड कोकोनट जो है। इससे बड़ा अच्छा और मज़े का टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर हनी ऐड करूँगी, हनी से थोड़ी सी स्वीटनेस और ऐड हो जाएगी। तो ये मेरा मज़ेदार सा फ्रूट योगर्ट बोल जो है वो रेडी है। तो इस टाइम पे मैंने सहरी बनानी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। एयर फ्रायर में मैंने चिकन रखा हुआ था, चाय की भी तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। और इस टाइम पे बच्चे भी जो है वो उठ चुके हुए थे, वज़ू उन्होंने कर लिया था, नीचे आ गए थे मेरे पास किचन में। और कुछ मैंने डेट्स रख दी थी साथ में और बच्चों को मैंने डेट्स जो है वो खिलाई भी थी सहरी में। और आज माशाल्लाह से मेरे छोटे बेटे ने रोज़ा रखा है, पहला अपना रोज़ा, और उसने काफ़ी ज़िद करके जो है वो रोज़ा रखा है। हम चाह रहे थे कभी वो जो है वो पूरे दिन का रोज़ा नहीं रखे, लेकिन उसको माशाल्लाह से इतना ज़्यादा शौक़ था और फिर हमने मना नहीं उसको किया। तो उसने भी जो है आज रोज़ा रखना, तो उसका पहला रोज़ा था और रात को वो माशाल्लाह से पूरी तरावी जो है वो मस्जिद में पढ़ के आया था। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी-जल्दी सब्जियां जो है वो काट रही थी ऑमलेट के लिए और साथ-साथ मैं टाइम भी देख रही थी। बच्चे भी नीचे आ चुके हुए थे तो वो भी अपनी बातों में लगे हुए थे, उनके बाबा भी उनके साथ जो है वो बिज़ी थे। और यहाँ पे बस जब आपका पहला दिन होता है ना सहरी का, तो उसमें आप चीज़ें जो है वो कुछ समझ भी रहे होते हैं और ये भी साथ-साथ सोच रहे होते हैं कि कल मुझे क्या करना है। और पहला दिन होता है तो उसमें आपको थोड़ी-सी टेंशन भी होती है कि कहीं आप लेट नहीं हो जाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी जो है वो टाइम से हो गई थी। और बच्चों ने भी अपना फूड जो है वो 15 मिनट पहले ख़त्म कर लिया था, मैंने भी 5 मिनट पहले ख़त्म कर लिया था। और साथ-साथ ही मैं उनको फ़्रेश दे रही थी, तो ताकि बच्चे जो है वो फ़्रेश पराठे ही खाएँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो ठंडा खाना नहीं उनको पसंद। साथ-साथ ही मैं उनको सर्व कर रही थी और लास्ट में मैं रह गई थी। फिर मैंने भी 5 मिनट पहले जो है अपनी सहरी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों ने भी आराम से अपनी सहरी जो है वो कर ली थी। बस यहाँ पे मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ पराठे के लिए, और कभी-कभार मैं ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली जो है वो हमारे घर में पराठे देसी घी में बनते हैं। बच्चों को इसका टेस्ट पसंद है और वैसे भी देसी घी जो है वो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, और अगर कुकिंग के लिए देखा जाए तो ऑलिव ऑयल जो है वो बेस्ट है। सो खैर यहाँ पे मैं फुल जल्दी में थी और बस जल्दी मेरी कोशिश थी कि किसी तरह से ये रेडी हो के टेबल पे चला जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा वेट नहीं करें। क्योंकि बच्चे बिल्कुल रेडी जब बैठे होते हैं ना, तो बच्चों को बस चाहिए होता है कि जल्दी उनको जो है वो मिल जाए, कहीं वो लेट ना हो जाए। Why is it in water? Because wax. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली सहरी जो है वो बड़ी अच्छी हो गई थी। सब कुछ स्मूथली जो है वो मैनेज हो गया था। बच्चों ने भी टाइम से अपनी सहरी कर ली थी और हमने भी कर ली थी। अब बस टेबल जो है इसको साफ़ करूँगी और बाकी किचन का सारा काम जो है वो मैं इंशाल्लाह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ही आके करूँगी, क्योंकि बच्चों ने सोना था, स्कूल के लिए भी उठना था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि घर में कुछ शोर शराबा हो, इसलिए बस मैंने टेबल साफ़ किया। बच्चे जो है वो अपनी फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर स्कूल के लिए उठेंगे। सो ये था जी हमारा व्लॉग और रमज़ान की पहली सहरी। आई होप आपको हमारी
सहरी का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।